सड़क, बिजली और पानी। क्या आपके वार्ड की भी है ये परेशानी? क्या शहर को मिल पाया स्मार्ट सिटी का नजारा? क्या शहर को आवारा पशुओं से मिला छुटकारा? कितनी शहर की व्यवस्थाओं में हुआ सुधार? अब जनता करेगी फैसला, आर या पार। 5 साल के वादों का क्या होगा अंजाम? देखिए कार्यक्रम नगर दंगल 2020। निगम दंगल 2020 के इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। निगम चुनावों का शंखनाद हो चुका है। इस बार 2 नगर निगमों के 150 वार्डों में प्रत्याशियों के बीच घमासान होगा। ऊंट किस करवट बैठेगा, शहर में किसकी सरकार बनेगी, ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल बीते 5 सालों में वार्डों में कितना विकास हुआ और वार्डों की सूरत कितनी बदली, पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड से आपको करवाएंगे अवगत। मेरे वार्ड के अंदर मेन समस्या पार्किंग की थी और नाले की थी। नाला जो इतना गंदा था, जो सड़क पे पानी आता था और बेचारे निकलने वालों को पूरा छिटा के जाता था। पिछले 3 साल तक लगातार पार्षद से कहता रहा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। जबकि न्यू कॉलोनी गोमानपुरा पॉश इलाका है इस शहर का, वहाँ पर इतनी बुरी स्थिति थी कि आप हद है। कई बार नगर निगम के महापौर को भी, कई बड़े अधिकारियों को भी कोई सुनवाई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस चुनाव के अंदर हमारे गोमानपुरा न्यू कॉलोनी वासियों को कुछ मदद मिलेगी और विकास कार्य होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 6 सेक्टर है ना, इसमें गंदगी बहुत हो रही है, जानवर घूमने आते हैं, बहुत परेशानी हो रही है हमें बहुत, और चोरी भी हो रही है। अभी तक कोई यहाँ पे कोई नहीं है, लाइटों का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ हमें रोज बात रही है, स्नैक्सी घूमते हैं, परेशानी आती है यहाँ बहुत ज़्यादा। नालियाँ पूरी जाम है सर, और ये रोड खुदा हुआ है, देखिए बिल्कुल। कितना टाइम हो गया इसको रोड खुदा? ये पूरी बरसात के पहले से जाम चल रही है सर। यहाँ पानी भर जाता बहुत सारा बरसात टाइम पे। अच्छा, और ये नालियाँ बिल्कुल उखड़ी हुई, देख लो आप, बिल्कुल सफाई नहीं होती इनमें। कब से सफाई नहीं हुई? ये मैंने देखी नहीं, 6 महीने से मैंने खुद नहीं देखी। हैं जिस तरीके से पार्षद चुनाव लड़ने के टाइम पे आते हैं, उस टाइम पर आप देखो कि वादे तो बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं। यहाँ पर शौचालय देखो तो गंदगी और कितनी सड़ रही है, आवारा पक्षियाँ कितने घूम रहे हैं। निगम तो वादे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए थी, लेकिन वादे बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए। 5 साल के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड पे जब स्मार्ट सिटी के नाम से कोटा शहर में बच्चे पढ़ने के लिए आए, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था उनके माँ बाप ने देखी, देखो तो गंदगी इतनी कदार हो रही है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप देखो रोडों पर, नालियों में मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों की कदारें हो रही हैं, हॉस्पिटलों में बीमारियों के इतने लोग बीमार होए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आप जब भी हम बात करते हैं, अधिकारी एक दूसरे के ऊपर डोल देते हैं, वो कहते हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन आते ही नहीं है। हम हर बार बोलते हैं कि साहब इसमें बहुत बाथरूम सड़ रहा है, लेडीज़ें निकल रही हैं, तो कहते हैं हम आ रहे हैं, लेकिन आते नहीं है। अधिकारी इतनी लापरवाही निभा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वादे तो बड़े बड़े कर जाते हैं हमसे कि हम यूँ करा देंगे, हम रोड बना देंगे, हम नाले सफाई कराएंगे, हम इस तरीके का कोई गंदगी नहीं होने देंगे, लेकिन इस तरीके की गंदगी देखो आप इतनी हो रही है कि बहुत परेशानी हमको भुगतनी पड़ती है।
ये वार्ड नंबर 41 है। यहाँ पर जितने भी नेता आते हैं वो बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे शौचालय बना हुआ है जिसमें काफ़ी बदबू आती है, उससे महिलाएं और लोग जो यहाँ पर आते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट आते हैं, पानी का एक ही वाटर कूलर लगा हुआ है इस पूरे एरिया में, जिससे लोगों को पानी ठंडा, गर्मी में ठंडा पानी की प्रॉब्लम भी रहती है। वार्ड में कितनी बार आए हैं मम्मी? जब भी आते हैं बस चुनाव के टाइम आते हैं, वैसे आते ही नहीं है। अभी कोटा उत्तर का वार्ड नंबर 3 है ये, और यहाँ पे प्रत्याशी दोनों तरफ से संगठन से नहीं उतारे गए, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। जो संगठन का कार्यकर्ता होता है वो नाराज़ है, और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता दोनों नहीं है जो वार्ड में सक्रिय भूमिका निभा सके, ऐसे कार्यकर्ता दोनों ही नहीं है। पिछली बार भी बीजेपी का पार्षद यहाँ निर्वाचित हुआ, लेकिन उसके द्वारा पूरे क्षेत्र में नाराज़गी जाहिर की गई। न तो नालियों का काम हुआ, न आवारा पशुओं का हुआ, न जो आवारा कुत्ते घूमते हैं क्षेत्र में जिसके द्वारा कभी नुकसान होता है, बच्चों को काटते हैं, और जो गाय आवारा घूमती रहती है उन्हें पकड़ने का कोई कार्य नहीं हुआ। और जितनी भी गाय लोग को उठा के पटकती रही, पार्षद एक भी बार आया नहीं। क्षेत्र में इतनी गंदगी फैलती है जिसकी कोई देखने वाला नहीं है। पार्षद को फ़ोन किया जाता है, कोई पार्षद आके नहीं देखता, और क्षेत्र में गंदगी का बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था के नाम पर गौण है पूरा क्षेत्र। इस क्षेत्र में अति आवश्यक था कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो ज़मीन पे डेली आपको नज़र आए। संतुष्टि तो क्या है, देखिए जी, कोई भी पार्षद आता है, आ जाते हैं, पहले चुनाव होते हैं तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं, और भी जब काम करने का नंबर आता है तो पार्षद साहब को ढूंढते रहते हैं। न तो हमारे मोहल्ले में नाली का काम हुआ है, न रोड का काम हुआ है, लाइटों के लिए फ़ोन करने पड़ते हैं। नलों की हालत अभी 2 महीने से सुधरी है, वरना पूरे 5 साल तक नलों से भी हमें परेशान रहना पड़ा है। आए दिन यहाँ पे आवारा जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। कुत्ते, आवारा जानवर इधर उधर मोटरसाइकिल वाले गिरते रहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी पार्षद बढ़े, कम से कम हमारे इन आवारा जानवरों, साफ़ सफाई और ये जो रोड की तकलीफ़ है इनको दूर करे। यहाँ पर है काफ़ी, और वहाँ निगम में भी सूचना दी, लेकिन निगम में कहते हैं कि अभी हमारे पास जगह नहीं है इसके लिए। ये और सफाई वगैरह भी रोज गाड़ी आ रही है, गाड़ियाँ भी आती है, सफाई भी होती है, और नहीं होती तो बुला के करवाते हैं सफाई। यहाँ पर काफ़ी टाइम से मतलब गंदगी फैल रही है, कोई साफ सफाई नहीं है, नाले भरी हुई है इस टाइम पे भी, और वार्ड में कोई भी साफ सफाई नहीं चल रही है, बिल्कुल ही गंदगी हो रही है। वार्ड पार्षद नहीं आए? कोई भी नहीं आए यहाँ पर, वार्ड पार्षद नहीं आए, कोई भी नहीं आए। वोट लेना आया था? वोट लेने ही आते हैं केवल। तो जानवरों को क्या? गाय उनका ये यहाँ पे चारा डाल देते हैं तो यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, गायें आ जाती है, मनमान ढेर हो जाती है, और कहते हैं तो फिर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे वार्ड मेंबर तो लगातार यहाँ आया करते थे और बीच में पूरी सफाई व्यवस्था को देखते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ पर नालियों की रिपेयरिंग जो है वो ढंग से नहीं होती। बारिश में ये हाल हो जाता है कि हम अपने घरों में अंदर नहीं घुस सकते, इतना पानी भर जाता है। उन्होंने पठान खड़े कर करके उसको जो है वो पानी का फ्लो ख़त्म कर दिया। यही गंभीर समस्या। बाकी यहाँ पे सफाई नियमित होती है। गाय और कुत्तों की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। गायों से अक्सर या मक्का-दी के दर्शन करने वालों को चोट हो जाती है, वृद्धजनों को, और कई बार ऐसे हादसे हुए जिसमें वृद्धजन शिकार हुए। तो गायों की और कुत्तों की समस्या बहुत ही गंभीर है। क्या होना चाहिए आगे के? आप जब नए वार्ड का आप नया पार्षद आएगा, आप क्या उम्मीद करते हैं उसका? वो यहाँ पे ये आवारा जानवरों की व्यवस्था को ठीक करें। गायों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वो एक जगह पर रहे, क्योंकि मंदिर में आने वाले लोग चारा डाल जाते हैं, दिन भर यहाँ पे ये हाल रहता है गायों का। तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था करें कि चारा एक जगह पर डल जाए ताकि गायें सारी वहीं पे इकट्ठी होकर खा जाए। वार्ड में अभी तक काम तो हो रहा है, सभी चल रहा है, पर न तो इसका कचरा ठीक से साफ़ हो पा रहा है। गाड़ियाँ भी आ रही है, सफाई कर्मचारी भी आ रहे हैं, लेकिन कचरे की समस्या फिर भी दूर नहीं हटी। आवारा पशु है, यहाँ के लोग निकलते हैं गाड़ी पे, उनको काट रहे हैं, बहुत सौ के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का इस चीज़ पे। यहाँ की नालियाँ इतनी गंदी है कि साथ पे कचरा भरा हुआ है, साफ भी रोज़ होता है फिर भी कचरा जमा ही रहता है, क्योंकि नाला खुदी हुई है। खड्डे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं इनके
कि गाड़ियाँ अगर इनमें पूछ जाती है तो बहुत सौ के एक्सीडेंट हो जाते हैं। पार्षद वगैरह भी कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई ध्यान ही नहीं। चुनाव के चक्कर में पूरा काम रुका हुआ है, कोई की सुनवाई है ही नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। क्या उम्मीद करते हैं जो नया पार्षद आएगा उससे? अब पार्षदों से क्या उम्मीद करें अपन? यहाँ पे केवल पार्षद जब आते हैं जब चुनाव का टाइम आता है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो। उसके बाद में पार्षद तो शक्ल ही नहीं दिखाते हैं और हम के थक जाते हैं पूरे 5 साल। ये देखिए आप, ये रोड की पूरी जर्जर अवस्था में है। मेरा खुद का पेट टूट चुका है यहाँ पे, लेकिन हमें इतने साल हो गए कहते लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं होती। सब बेकार की बातें हैं। नाले वाले की, ये नाले जाम रहते हैं, इनको फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं लगते हैं, इनसे क्या हो तो हमारा काम सब अधूरे रह जाते हैं। इस रोड को टूटे कम से कम 10 साल हो गए बने हुए। कई पार्षद आए, कई चले गए, लेकिन काम कोई भी नहीं करता है। कई एप्लीकेशन नगर निगम में भी देखे आए हैं हम व्यापार संघ की तरफ से, लेकिन अभी तक इस रोड का कुछ भी नहीं हुआ है। और ये भी 3-4 दिन से यहाँ नाला खोद दिया इन्होंने और बिल्कुल धीमा काम चल रहा है। पता नहीं कि साल भर लगेगा कि 6 महीने लगेंगे इसमें। पूरा व्यापार ख़राब हो रहा है इसकी वजह से। दुकानदार बैठे रहते हैं, ग्राहक आता नहीं है, दिन भर धूल मिट्टी उठती है, परेशान हो रहा है। नया पार्षद जो अब आएगा क्या उम्मीद करते हैं उससे? कोई उम्मीद नहीं है उनसे। पार्षद में यहाँ की रोड लाइटें भी ठीक नहीं होती है, रोड लाइट भी कंप्लेन करा के दुकानदारी ठीक कराते हैं। कोई पार्षद वार्षद आता नहीं है, देखता भी नहीं है। सारे यहाँ के बाथरूम वगैरह सब खराब पड़े हैं, सब दुकानदार परेशान है पूरी तरह से। रोड सही कराओ, यहाँ के सारे रोड ख़राब हो रहे हैं और बदबू भी आती है नाले में से। चारों तरफ यही चल रहा है माहौल। तो वार्ड पार्षद बोलते क्या कहता है? गड्ढे खोद दिए तो सही कराने के पता नहीं है अभी तक। तो अभी नया पार्षद आएगा, क्या चाहते हैं उससे आप? काम करो जल्दी से जल्दी, और तो क्या है, बढ़िया काम हो सब। नया वार्ड पार्षद आए काम रहेगा। इससे हम कोई भी संतुष्ट नहीं है। इस रोड को बने हुए कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं और आए दिन इस रोड पर दुर्घटनाएं होती रहती है और जिसके कारण हर आदमी, आम आदमी परेशान है। और अभी भी ये रोड का जो काम चल रहा है इसमें खुदाई करके चले गए हैं लोग बाग, और अब ये काम मुझे लगता है कम से कम 1 या 1.5 महीने में और होगा। और इससे हमारे दुकानदारों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। नाले के क्या हाल है यहाँ के? नाले के हाल यहाँ के बहुत बुरे हैं। यहाँ के पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ने के बाद और ये क्या बोलते हैं, दुर्गंध आती है, जिससे तो हम दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वार्ड पार्षद क्या कहता है? वार्ड पार्षद कहता है बस एक शांतना और आश्वासन देके चला जाता है कि भाई हाँ बन जाएगा, ये वो। पहले भी काफ़ी टाइम पहले नीचे का काम हुआ इसके। तो वार्ड पार्षद अब जो नया आएगा क्या उम्मीद करते हैं आपसे? उससे क्या उम्मीद है? केवल एक आश्वासन देके जाते हैं लोग, बस खाली उम्मीद तो हमारी उनसे कुछ भी नहीं है। जानवरों के इतने आतंक हैं यहाँ पर। जानवर तो वैसा कहीं जहाँ उनको खाना मिलेगा वो आम पब्लिक की वो है। आम पब्लिक उनको कुछ डाले ही नहीं तो जानवर आएंगे नहीं। ये अब मोहल्ले वालों का वो है सहयोग, इसके बिना जानवर का कुछ वो नहीं है। तो और किस तरह की समस्या जो बाकी रहेगी, काम रहेगी? और कोई कहीं नहीं है। मैं वापस सर समस्या तो ये है कि जैसे हर 5 साल में वार्ड पार्षद बदल जाता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। समस्या बहुत है, क्या बताएं आपको। जैसे आप पानी को ले लो, आप इस शिव सागर में बिना मोटर के साथ तेज इस प्रेशर से पानी आता है। अभी मैं कल ही गया था और यहाँ बिना मोटर के पानी नहीं आता है। दूसरी बात क्या है, हमारा तो उधर पीछे की तरफ नालियों में भी कचरा जमा हुआ है, फुल नालियाँ जाम रहती है। अब किससे कहे, 5 साल में बस 5 दिन आते हैं पार्षद, उसके बाद कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं। चक्कर काटते रहो, 11 बजे तो सो के उठते हैं। इस बार क्या सोचा है, वोट किसको देंगे, मतलब क्या रहेगा? भाई आप वोट देने में क्या है, जैसे वोट तो उसको देंगे जो भाई अपने काम आता हो। अब हमारे घर का काम तो कराना नहीं है भाई, जो वार्ड समस्या में आती है समस्याएं, उस तरीके का काम हो जाए बस, और हमारे को क्या लेना देना। सबसे बड़ी समस्या तो इस वार्ड में मतलब इस वार्ड की जो इस मस्जिद लाइन है, इसमें किसी का भी राशन कार्ड चालू नहीं है पिछले 5 साल से। RY नंबर के चक्कर में बंद कर रखे हैं, मतलब किसी को भी मतलब गेहूँ नहीं मिले। अभी कोरोना काल में बहुत समस्या आई लोगों के सामने। अभी बेरोज़गारी का आलम है, इसमें लोगों को मतलब चक्कर काट दे रहे प्रशासन के भी, राजनीतिक दलों के भी। हर बार वार्ड पार्षद चेंज होते रहते हैं, लेकिन समस्या जहाँ की जाएंगी मतलब। और दूसरी बात पानी की समस्या है, बिना मोटर के पानी आता नहीं है। मोटर चलाओ तो पानी आता है।
और भी बहुत सारी समस्या हैं जिनसे मतलब पब्लिक को दो चार होना पड़ता है। ये बोल लगा ठीक है। बताएं किस तरह की समस्या है? माँ कह नल नाव और एक नल ऐसा कर बड़ा नाव। जी जी। तो अभी चुनाव में पार्षद चुने जाएंगे, कैसा पार्षद चुनेंगे आप? नल साहब पानी आओ जब भी तो पानी तो कतई ना रहे। मैं 150 बच्चा बजा नल जाओ दिन में आओ 1-1:30 बजे। जी 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 जी। हाँ अरे एक राशन चालू करो। जी राशन की प्रमुख समस्या मतलब आपके वार्ड में? भाई आग राशन तो बढ़वा दिया गया, पानी की तो मेन तो पानी तो आ रहा है, बाकी ये गंदगी रहती है। गंदगी रहती है और एक जो गाय लावारिस इतनी डोलती है कि बच्चों को गिरा देती है। जी जी। अच्छा ये नाले वाले साफ नहीं हो रही, झाड़ू नहीं लग रहा। जी जी। हाँ और क्या यही समस्या हो रही है। और क्या प्रमुख समस्या? राशन कार्ड चालू नहीं है। वो भी चालू नहीं है? नहीं है, हमारा चालू ही नहीं। अरे और बताएं पानी की क्या 6 था, फिर उसके बाद 21 हुआ, फिर उसके बाद में 26 हो गया और अभी तक 200 के राशन है जो चालू ही नहीं है। और अभी तक यहाँ पे नाले साफ़ करने आते हैं तो ना नालियाँ साफ़ होती है, ना झाड़ू लगता है, सब धुलाई हो जाती है। उसके बाद तो महीने में एक बार झाड़ू लगाने आते हैं, महीने में एक बार नालियाँ साफ़ करने आते हैं। उसके बाद में भी फिर भी नालियाँ ढंग से साफ़ नहीं होती। तो फिर ये सरकार चल रही है, तो ये सरकार किस तरीके से मतलब इनको कैसा वार्ड पार्षद चाहता है इस बार आप? अभी बहुत सारे लोग वार्ड पार्षद हमें चाहिए, मोहल्ले का हो या कहीं का भी हो, पर बाकी ये काम तो कराना चाहिए ना। जी जी। भाई ये जो काम नहीं हो रहा तो ये फिर ये इसको मतलब और क्या समस्या है वार्ड में जो होनी चाहिए सही? और वो समस्या और तो नहीं है, बस यही दिक्कत ज़्यादा आ रही है। और अभी तक 200 के राशन चालू नहीं है। किस तरह की समस्या है? समस्या तो क्या, राशन वाशन नहीं मिलता है और ये क्या घड़ियाल अभ्यारण्य में कर रखा है और पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं इसकी वजह से। नालियाँ सही ढंग से साफ़ होती नहीं है, झाड़ू लग रहा न झाड़ू नगर निगम चुनाव में। और कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको और आप क्या अपेक्षा रखते हो नए प्रत्याशी हो, यहाँ का हो और अच्छा हो, राशन वाशन टाइम पे मिल जाए। पब्लिक परेशान होती है, भीड़ भाड़ में लगती है। नाम बताओ। नाम त्रिलोक दुबे मेरा। सड़क, बिजली और पानी, क्या आपके वार्ड की भी है ये परेशानी? क्या शहर को मिल पाया स्मार्ट सिटी का नजारा? क्या शहर को आवारा पशुओं से मिला छुटकारा? कितनी शहर की व्यवस्थाओं में हुआ सुधार? अब जनता करेगी फैसला, आर या पार। 5 साल के वादों का क्या होगा अंजाम? देखिए कार्यक्रम नगर दंगल 2020।